फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे घटना चक्र। और घटना चक्र में अब हम शुरू करेंगे यहाँ इसके एमसीक्यूज। तो हम लर्न करेंगे टॉपिक वाइज और पूरी घटना चक्र को फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक कवर करेंगे। ये है हिस्ट्री की घटना चक्र। नेक्स्ट में हम ज्योग्राफी की करेंगे, नेक्स्ट में फिर एनवायरनमेंट की। तो शुरू करते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। जो रॉबर्ट ब्रूटफोर्स थे वो क्या थे हमारे? तो रॉबर्ट ब्रूटफोर्स थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया गया था। तो ये किसने किया था? ये किया था हमारे थॉमसन जी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी सभ्यता थी, उसका विभाजन इन्होंने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो उत्खनन है उसके आधार पर हमारा पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो कौन से काल में प्रारंभ हुआ था पशुपालन? हमारा पशुपालन स्टार्ट हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़, होशंगाबाद और बागोर राजस्थान में मिलते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। जो मध्य पाषाण काल है उसमें पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो है हमारा प्लेस आदमगढ़। आदमगढ़ हमारा यूपी में पड़ता है। तो आदमगढ़ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हमें 2 जगह से मिले हैं, एक मेहदहा है और एक सराय नहर। 2 प्लेसेस से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो जो आभूषण भी थे वो भी हमें सराय नहर और मेहदहा दोनों प्लेसेस से मिले हैं। तो ये यूपी में भी पड़ते हैं दोनों प्लेसेस। एक कब्र में 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। तो वो कौन सा प्लेस है? वो है दमदमा। दमदमा पड़ता है हमारा प्रतापगढ़ यूपी में। तो ये हमारा इससे 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मध्य गंगा घाटी में प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर, मेहदहा और दमदमा में उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों के लिए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी मध्यवर्ती क्षेत्रों में मिलाकर 41 शवाधान प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से 41 जो है शवाधान मिले हैं। इन पर 5 युग्म समाधान और 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो जो हमारे खाद्यान्न है उनकी कृषि हमारी कौन से काल में प्रारंभ हुई थी? तो वो हमें प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। जो हमारी कृषि थी वो नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो मानव का साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी से मिला था। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। तो 1982 अभी रिसेंटली, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 1982 में उन्होंने इसकी खोज की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी में प्राप्त हुए थे? तो हमें नर्मदा नदी घाटी में मानव जीवाश्म मिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो हमारे मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। तो जौ था। इसमें इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 अनाजों का उपभोग किया गया है। तो जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। तो इन अनाजों का सर्वप्रथम यूज़ किया गया था। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जो कृषि है हमारे यहाँ पे उसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो ये लहुरा देव से मिले थे। ये संत कबीर नगर के आसपास पड़ता है, वहीं पे है संत कबीर नगर पे। तो ये हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। तो उस क्वेश्चन में लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, मेहरगढ़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा, मेहरगढ़। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, मेहरगढ़। सेम क्वेश्चन है। भारत में कृषि और पशुपालन के बीच साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर, मेहरगढ़। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो जो प्राचीनतम स्थायी जीवन है उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं हमें? मेहरगढ़।
मेहरगढ़ हमारा यूपी में पड़ता है। तो वहाँ से हमें प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? तो बागौर। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में मिलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो जो चालकोलिथिक युग है उसे ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।